नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन मिश्रा और आप देख रहे हैं द रेड माइंड। 3 दिसंबर के रोज़ जब लोग देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर अपनी अपनी फ़्लाइट्स का इंतज़ार कर रहे थे तो उन्हें पता चलता है कि उनकी फ़्लाइट या तो कैंसिल हो गई है या तो उससे काफ़ी अपने तय समय से काफ़ी लेट है, या कई फ़्लाइट्स के जो रूट्स हैं वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं, बदल दिए गए हैं। ये समस्या एक या दो एयरपोर्ट्स की नहीं थी, देश के तमाम एयरपोर्ट्स की यही कहानी थी और इसके तहत करीब 200 से ज़्यादा जो फ़्लाइट्स हैं वो इसकी जद में आई, जिसके चलते यात्रियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। इन सब फ़्लाइट्स में एक चीज़ कॉमन थी, एक कंपनी इंडिगो। पूरे देश भर में जो ये डिस्रप्शन पैदा हुआ ये सिर्फ इंडिगो की फ़्लाइट्स में ही पैदा हुआ। इसे लेकर हम आपको कुछ आंकड़े बताते हैं। प्रमुख हवाई अड्डे जहां पर मेजर डिस्रप्शन देखा गया उनमें बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई और कोलकाता शामिल है। बेंगलोर में 62 घरेलू उड़ानें रद्द हुई, हैदराबाद में 19 आने वाली और 21 वहां से जाने वाली उड़ानें रद्द कर दी गईं। मुंबई में 33 उड़ानें रद्द हुईं। इसी के साथ कोलकाता में क्रू मेंबर्स की कमी के कारण 10 उड़ानें रद्द हुईं और 85 उड़ानों में देरी हुई। सुनिए देश के अलग अलग हिस्सों में एयरपोर्ट्स पर फंसे यात्री अपनी आपबीती क्या बता रहे हैं। इंडिको में हम टिकट करवाए हुए थे दिल्ली के लिए, और दिल्ली से हमको फिर देहरादून जाना है। अब वहाँ का भी हमको फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ तो टिकट दे नहीं रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। हम यहाँ 2 घंटा से हम यहाँ खड़ा हैं कि अब टिकट बना के देंगे, और हमको आज ही टिकट चाहिए, नहीं तो हमको देहरादून का भी ना टिकट कैंसिल करना पड़ेगा और उसका पैसा कौन रिटर्न करेगा? ये तो करेंगे नहीं। रिफंड के लिए ये बोल रहा है कि आपको जो है 2 दिन बाद का हम फ्लाइट दे देते हैं। जाना आज है हमको, अब फ्लाइट आप 2 दिन का देंगे बाद। कल का मेरा रिटर्निंग था, यहाँ से जाने का भी पैसा बर्बाद गया, आने का पैसा भी बर्बाद गया। जो 4000 का टिकट है उसका हम जो 8500 रुपये में टिकट बुक किए हैं, तो मेरा तो पैसा बर्बाद हो जाएगा, वो तो कंपनी देगी नहीं, रिफंड करेगी नहीं। 9 घंटे में पहुंचने वाला था सिंगापुर जयपुर से वाया चेन्नई। पहले चेन्नई की फ्लाइट कैंसिल हुई, फिर वाया हैदराबाद दी उन्होंने, और फिर हैदराबाद भी डिले हो गई तो कनेक्टिंग फ्लाइट मिस हो रही है। अब तब उन्होंने मुझे मुंबई होके दिया है, तो मैं 20 घंटे में पहुंचूंगा। अभी 3 बजे चलूंगा और फिर दूसरे दिन 10:15 बजे पहुंचूंगा मैं। इंडिगो को मेरा कल का था फ्लाइट। मैं आई वॉज कमिंग फ्रॉम जबलपुर, so it was delayed for 6 hours. Today I have a flight from Bombay to Calcutta. This is cancelled. It's postponed tomorrow. And I have a flight to Dubai tomorrow. So I'm in mess. I know. I don't know what to do. पैसा का तो छोड़ ही दो यार। टाइम का हैसल, यहाँ पे रहने के लिए एक दिन मुझे एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा, उसके लिए इंडिगो जिम्मेदार है। एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को, जो पैसेंजर्स थे जो फ्लाइट पर सफ़र कर रहे थे, उन्होंने इन दिक्कतों का सामना करा, लेकिन ये दिक्कतें पैदा क्यों हुई, इनकी जड़ क्या थी? रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यतः 4 वजह हैं जिनकी वजह से ये जो परेशानियां हैं वो लोगों को फेस करनी पड़ी। पहला, क्रू मेंबर्स की कमी। दूसरी बड़ी वजह थी टेक्निकल ग्लिच। तीसरी थी न्यू रोस्टर रूल्स। और चौथी बड़ी वजह थी सर्दियों के मौसम में ज़्यादा कंजेशन, यानी एयर ट्रैफिक में ज़्यादा कंजेशन। अब इन पर हम विस्तार से बात कर लेते हैं। उड़ानों की लचर व्यवस्था में सबसे बड़ी वजह रही क्रू की कमी। उड़ानों के लिए जितने क्रू मेंबर्स चाहिए थे, जितने पायलट्स चाहिए थे, वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। और दूसरी बड़ी वजह रही न्यू रोस्टर रूल्स, यानी FDTL, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। बीते दिनों DGCA ने नए रूल्स अप्लाई करे, जिसके तहत फ़्लाइट के जो क्रू मेंबर्स हैं और जो पायलट्स हैं उन्हें पर्याप्त आराम देने का नियम बनाया और रात में होने वाली लैंडिंग्स और फ्लाइट्स पर भी लिमिटेशन लागू कर दी, जिसके तहत कानूनी तौर पर जो क्रू मेंबर्स की उपलब्धता थी वो उतनी मुहैया नहीं हो पाई, जिसके चलते इंडिगो को इस परेशानी का, जो डिस्रप्शंस पूरे देश भर में पैदा हुए हैं, जो फ़्लाइट्स लेट हुई हैं, उनका सामना करना पड़ा। तीसरी बड़ी वजह रही टेक्निकल ग्लिचेस। पूरे देश भर के कई अलग अलग एयरपोर्ट्स में, जिसमें पुणे का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है, वहाँ पर जो
डिपार्चर कंट्रोल सेंटर था वहाँ पर टेक्निकल ग्लिच देखा गया, जिसके चलते जो फ़्लाइट्स थी वो डीले हुई। और चूँकि इंडिगो एक बड़ा सिस्टम है, कई हज़ारों फ़्लाइट्स एक दिन में ऑपरेट होती हैं, तो एक फ़्लाइट पे भी डीले होने में पूरे सिस्टम पर इसका सीधा असर पड़ता है। इसी के साथ चौथी बड़ी वजह रही सर्दियों के मौसम में होने वाला एयर ट्रैफिक कंजेशन। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बता दें कि सर्दियों में यात्रियों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है और मौसम के कारण भी फ़्लाइट्स पर सीधा असर पड़ता है। इसके अलावा एयरपोर्ट्स और एयर रूट्स पर भी भीड़ और कंजेशन काफ़ी रहता है और इंडिगो जैसे नेटवर्क में ज़रा सी भी रुकावट एक बड़ा व्यवधान पैदा कर सकती है, पूरा सिस्टम इससे डगमगा जाता है। इन्हीं सब कारणों के, इन्हीं सब वजहों के चलते इंडिगो को जो है इन सब परेशानियों का सामना करना पड़ा। देश के अंदर ऑपरेट होने वाली घरेलू फ़्लाइट्स में सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे बड़ा नंबर इंडिगो का है। एक दिन में इंडिगो करीब 2200 से 2300 फ़्लाइट्स पूरे देश भर में ऑपरेट करता है, जिसमें इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी शामिल हैं। लेकिन घरेलू नेटवर्क की बात करें तो सबसे ज़्यादा फ़्लाइट्स इंडिगो की ऑपरेट होती हैं। लेकिन इन छोटे छोटे डिसरप्शंस की वजह से, क्रू मेंबर्स की कमी, टेक्निकल ग्लिचेस और जो न्यू रोस्टर रूल्स हैं उनकी वजह से जो ये बड़ा व्यवधान है पूरे देश भर में, जो अलग अलग एयरपोर्ट्स पर पूरे फ़्लाइट नेटवर्क पर देखा गया, वो पैदा हो। हालांकि इंडिगो ने दावा किया है कि अब वो रीशेड्यूलिंग कर रहे हैं ताकि 48 घंटों के अंदर ये जो परेशानी है इससे पूरी तरह से निपटा जा सके। साथ ही जो पैसेंजर्स थे, जो यात्री थे, जिनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उनको भी रिफ़ंड दिया जाएगा। हालांकि इंडिगो पर कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं। एयरलाइन पायलट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, चेयरमैन कैप्टन सैम थॉमस क्या बता रहे हैं, सुनिए। I won't put this as unprecedented. It happens from time to time, particularly with mostly Indigo Airlines. Now, what we as Airline Pilots Association of India have been doing is bringing to the notice of the DGCA that anytime rules that are promulgated are not in favor of the airlines, they, like spoiled children, tend to delay flights, bring in disruptions, causing a lot of public inconvenience, so as to put pressure on the ministry or the DGCA in order to get their way. And this is putting it mildly. Also, certain things that we have to see is that this is the only country in the world where passenger convenience takes preference over passenger safety. And sufficient time was given to all the airlines before the rollout of the current flight duty time limitations. And despite their crying and DGCA bending backwards to implement it in phases, now we find ourselves in a position where the airlines do not have the requisite number of pilots, or so they claim, to operate these flights in a timely manner.